हेलो प्रोग्रामर्स, इस एक्सरसाइज 2 में कवर करेंगे हम 6 to 10 क्वेश्चंस ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा छठवां प्रॉब्लम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो पहले प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी नंबर का क्या होता है, ये देखो। जैसे मान ली मैंने लिख दिया 5, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करिए। आप पीछे की तरफ जाइए, एक तक उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, जीरो मत करना, एक तक करते जाओ, जो आंसर आए वही होता है उसका फैक्टोरियल। तो देखते हैं, जैसे कि 5 into 4 into 3 into 2 और into 1। ठीक, मैंने जीरो नहीं कहा था, वही जीरो नहीं, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना। तो इसको करने के बाद जो आता है वही होता है आपका फैक्टोरियल। तो इसको देखो, 5 4 जा 20, ठीक, 23 मिनट, ठीक, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, ये आएगा आंसर। तो इसको कोड में कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक, पहले हमने एक इंट टाइप का एक बना लिया वेरिएबल, जिसमें हमने डाल दिया 5, जो कि हमारा इनपुट है। ठीक, फिर इंट टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया फैक्टोरियल, इसका नाम है, और इसमें हमने डाल दिया 1। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, देखते जाओ। यहाँ पे हम चला रहे हैं फॉर लूप। ठीक, फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं i=1 से, और i<=n तक हम इसको चलाएंगे। i<=n तक का मतलब है ये n की वैल्यू 5 तक। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये n तक चलेगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब लास्ट 1 तक। तभी देखो कैसे 1 तक चलता है। ठीक, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है। ठीक, i=1, 1<n है, n की वैल्यू 5 है। हाँ है, तो अंदर चलेंगे। कैसे काम करता है फॉर लूप, ये सब मैंने वीडियोज बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ, यहीं पे कमेंट कर दें। ठीक, फैक्टोरियल की वैल्यू है अभी 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है, 1 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल इंटू 1। तो 1 अभी यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। तो फैक्टोरियल में अभी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो अब इंक्रीमेंट करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है अभी, 1 है। 1 में हम 2 से गुणा कर देते तो कितना आता है, 2 आता है। तो फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। 2 की वैल्यू, अब क्या, आई की वैल्यू 2 थी, 2 से कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है। 3 सॉरी 2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 6। ओके, अब देखो 3 से कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या 4 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो चलेगा। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6। 6 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखो, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 का 4 से, तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 24 कर देंगे। 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। 5 लेस देन इक्वल टू है ना ये 5 से, तो ये चलेगा। फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी है, 24 है। 24 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आएगा, 24 10 जा वो 240, उसका आधा कितना होगा, 120। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 120।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर 120 आता है 5 का, आपका नंबर आपके पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे हमने 1 से, जैसे कि अगर आप 5 से आप पीछे की तरफ जाइए या फिर 1 से आप उस नंबर तक जाइए, बात तो एक ही पड़ेगी ना, तो बस वही किया गया है। यहाँ पर हमने अपना रिजल्ट प्रिंट कराया है, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। यहाँ देखो आपका आंसर आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120। चलो अब सातवां प्रॉब्लम देखते हैं। तो सातवां प्रॉब्लम है आपका प्राइम नंबर चेक। मतलब हमें, जैसा कि अभी हमने सीखा कि कोई नंबर आपका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, अब उसी तरह हम चेक करेंगे यहाँ पे कि प्राइम नंबर क्या होता है। पहले मैं समझना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की क्वालिटी क्या होती है। मान लो प्राइम नंबर की दो मतलब क्वालिटी ये होती है कि ये नंबर सिर्फ एक चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं और खुद से इसे डिवाइड कर सकते हैं, खुद के नंबर से। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 7 देखो, 7 क्या है, 7 को सिर्फ आपका 1 से डिवाइड कर सकते हो, 7 से डिवाइड, क्योंकि आप किसी भी नंबर के टेबल में देखो 7 नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, वो भी खुद के, मतलब खुद से कर सकते हैं। 7 को सिर्फ हम 1 से कर सकते हैं और 7 से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के नंबर्स होते हैं आपके प्राइम नंबर। और एक और बात, जो 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ओके। आप 2 में भी वही कैरेक्टरिस्टिक पाओगे, 2 आपका 1 से अपने डिवाइड हो सकता है, 1 से तो सारे नंबर से, तो मतलब समझो, और 2 से मतलब खुद से डिवाइड हो सकता है। चलो, इंट टाइप का हमने n बनाया वेरिएबल, इसमें 29 हमारा इनपुट है, ठीक है। फिर काउंट डिवीजर टाइप का इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने 0 डाल दिया। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखते रहो। फिर यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं, फॉर लूप। ये आपका इसका एक्सप्रेशन है, क्या चीज़ है देखते हैं। आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू n तक इसको चला रहे हैं, आई इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, मॉडुलस ऑपरेटर n का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर आई के साथ, और यहाँ पे काउंट डिवीजर को इंक्रीज कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू n। 1 क्या 29 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन 29, हाँ 1 क्या 29 से छोटा है? हाँ छोटा है। 29 को 1 से करो, यहाँ पर ही क्या होगा ये पहले समझ लो। आई को हम उस नंबर तक चला रहे हैं जो हमने इनपुट लिया है, 29 हमने इनपुट लिया। मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई अभी, मैंने प्रॉपर्टी बताई, कोई भी नंबर, जो नंबर खुद से, सॉरी मतलब यहाँ पे खुद से और एक से पूरी तरह डिविजिबल होता है, मतलब जीरो आ जाता है कट उट के, वही होता है प्राइम नंबर, ठीक। चलो, तो यहाँ हो क्या रहा, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन 29 तक ये चीज़ें चल रही हैं। अब n हर नंबर से आपका मॉडुलस ऑपरेटर मतलब चेक किया है किसका इक्वल टू 0 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 के बाद इंक्रीमेंट होते 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 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ये होगा, और इसके बाद चेक करता रहेगा। और यहाँ पे काउंट डिवीजर हमने लिया एक, ठीक है, काउंट डिवीजर्स का वेरिएबल लिया है, इसमें हमने रखा है 0, ठीक है, काउंट डिवीजर्स। तो यहाँ पे हमने काउंट डिवीजर्स लिया है 0। तो ये क्या हो रहा है, तो अगर कोई नंबर, अगर एक से लेकर उतने नंबर जो लिया हमने इनपुट चला रहे हैं यहाँ पे, कोई नंबर अगर काउंट डिवीजन की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब कोई नंबर अपने एक से और खुद से डिविजिबल है, पूरी तरह 0 है, ठीक। तो यहाँ क्या है ना, ये काउंट डिवीजर क्या मैंने बोला था, जो नंबर खुद से या फिर एक से। अब जब भाई n 129 तक चल रहा है, जो हमने इनपुट लिया, अगर काउंट डिवीजर की वैल्यू 2 हो जाती है, पूरी तरह 0 हो जाता है, तो वो नंबर होगा आपका प्राइम नंबर, और नहीं तो होगा नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ देखो 29 इज़ ए प्राइम नंबर,
ठीक है, क्योंकि 29 अगर वैसे भी ऐसा सोचे कि 1 से ही डिविजिबल होगा, 29 से ही डिविजिबल होगा और किसी से वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है गाइस, चलो प्रॉब्लम नंबर 8 पे चलते हैं। चलो, अब ये प्रॉब्लम नंबर 8 है आपका फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होता क्या है, ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे क्या चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं पहले फिबोनाची सीरीज है क्या है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है ना, जो पहला जो जो दो नंबर होता है ना, उसी को जोड़ के एक नया नंबर बनता है। फिर इसको, ये वाला जो नया नंबर बना है उसको और पिछले वाले को जोड़ के फिर एक नया नंबर बनता है। इसी तरह ये सीरीज बनता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि 0 1 ही हो पहले। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो ये कैसे हुआ पहले ये देखो, ये वाला सीरीज समझते हैं। पहले मैंने बोला कि पहले दो नंबर को जोड़ के नया नंबर क्रिएट होता है, इन दोनों को जोड़ो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ गया। अब जो नया नंबर क्रिएट हुआ है उसको पिछले वाले से जोड़ दो, फिर एक नया नंबर क्रिएट होगा, 1 1 2 हो जाएगा। फिर जो क्रिएट हुआ है उसको पिछले वाले से जोड़ दो, 2 1, फिर नया नंबर क्रिएट होगा 3। फिर जो क्रिएट हुआ फिर इसको पिछले वाले से जोड़ दो, फिर क्या ना नया नंबर क्रिएट होगा। ठीक, फिर इसी तरह ये सीरीज चलता रहता है। चलो, इन टाइप का वेरिएबल माना n, जिसमें डाल दिया 7। ओके, फिर ये ले लिया t1 t2 0 1 नेक्स्ट टर्म टाइप का वेरिएबल मान लिया, ज़रूरत पड़ेगी अभी देखते हैं। यहाँ पे हमने फिबोनाची सीरीज फॉर कितने टर्म तक हम करवा रहे हैं, 7 टर्म तक। पहले के जो 7 नंबर्स होंगे फिबोनाची सीरीज के वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 0, ऑन द बेसिस ऑफ 1। ओके, 0 1 जो दिया गया है इसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। अब देखते हुए कैसे ये काम कर रहा है। चलो देखो इसको, ये प्रिंट हो गया प्रॉब्लम सीरीज फॉर टर्म्स n, फिबोनाची सीरीज फॉर 7 टर्म। यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया, एस्केप सीक्वेंस n का यूज़ नहीं किया, नहीं तो नई लाइन पे ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी कैसे क्या हो रहा है, और ये सब कैसे हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। i=1, i<= n प्लस 1 का 1 से लेकर n 7 तक हम इसको कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है, पहले हमने प्रिंट करा है और पहले हम देखेंगे i 1, 1 क्या 7 से छोटा है, हाँ छोटा है। t1 प्रिंट होगा, t1 की वैल्यू देख लो, t1 की वैल्यू है 0। t1 प्रिंट हुआ, चलो देखो 0 प्रिंट हुआ यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हमने वेरिएबल क्या किया था, नेक्स्ट टाइम ऐसे हमने वेरिएबल डाल दिया था, मतलब बना दिया था, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज नहीं डाली थी। नेक्स्ट टाइम में t1 प्लस t2 कर दिया, t1 की वैल्यू 0 है, t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है 1। ओके, यहाँ देखो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट टाइम में क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो t1 इक्वल टू t2 किया गया है, t1 की वैल्यू है 0, 0 में डाल दिया गया है t2 मतलब कि 1। ओके, और t2 में डाल दिया गया है 1 में क्या डाल दिया है, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू है 1। ओके, तो ये क्या हुआ देखो, पहले 0 था, प्रिंट हुआ 0। ठीक, t1 0 है, t2 1 है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नया क्रिएट क्या हुआ है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या आ गया, 1। देखो यार मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो t1 0 और 1 में हम नेक्स्ट टर्म डाल दिए 1, 1 आ गया इसमें। अब क्या करें, थोड़ा इसको क्या कर रहे हैं हम थोड़ा खिसका रहे हैं राइट की तरफ। t1 में t2 डाल दिया, t1 में t2 का मतलब है ये 0 1 का था, अब t1 यह था 0, t2 था 1। अब t1 को हम राइट की तरफ खिसका रहे हैं, t1 की वैल्यू 1 हो गई और t2 की वैल्यू 1 हो गई, जो हमने ऐड करके मिला था। ये मैंने आपको बताया था कि जब नया नंबर कैसे क्रिएट होगा, दोनों को ऐड करके हो गया, ऐड हो गया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह भी देखो यहाँ पे t1 को राइट की तरफ खिसकाया, t2 में डाल दिया, t2 हमने नेक्स्ट टर्म डाल दिया जो कि था 0 + 1 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो
T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब देखो प्रिंट अब क्या कर रहे हैं 1, प्रिंट हो गया 1। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म आ गया, नेक्स्ट टर्म में T1 प्लस T2, T1 है 1, T2 है 1, 1 प्लस 1 2। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक है, इसे समझ नहीं आ रहा, रुको बता रहा हूँ। जो क्या जीरो प्रिंट हुआ, जीरो प्रिंट हुआ यहाँ पे, एक नया वेरिएबल माना जिसमें हमने डाल दिया था, फिर हमने क्या दिया T1 प्लस T2 किया, 0 1 था 1 हुआ, फिर T1 में क्या डाल दिया T2 डाल दिया। T2 क्या था, T2 था आपका 1, जो कि मैंने अभी बताया था आपको पहले से, ये यहाँ ये T2 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने खिसकाया था, क्या खिसकाया था, इसको राइट की तरफ, 1 हो गया T1, यहाँ पे T1 हो गया 1, फिर T2 हो गया आपका नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या आया था, इन सबको यही आया था ना, T1 प्लस T2 0 प्लस 1 कितना 1 आया था ना, तो ये आपका नेक्स्ट टर्म आ गया 1, देखिए ये रहा। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वीडियो को थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, पहले इंक्रीमेंट होगा 1 से 2 हो जाएगा, 2 लेस देन है आपका 7 से, हाँ है, चलेगा लो। T1 की वैल्यू प्रिंट होगी, T1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब खेल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कैसे क्रिएट होता है, अपने पीछे वाले दो नंबर को जोड़कर, 0 1 1 हो गया 1। ठीक, यहाँ पे जब 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हम राइट की तरफ खिसकाएंगे, T1 को यहाँ पे खिसका देंगे और T2 को यहाँ पे खिसका देंगे। ठीक, अब इसी T1 T2 को फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे T1 को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, पहले हम 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, अब फिर T1 T2 जो आया है राइट की तरफ खिसकाया है, 1 1 पे जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म पे कितना आ गया, नेक्स्ट टर्म पे आ गया 2, 2 यहाँ पे प्रिंट करा, सॉरी प्रिंट नहीं कराएंगे, 2 यहाँ पे आ गया नेक्स्ट टर्म पे, फिर हम इसको राइट की तरफ खिसकाएंगे, T1 में T2 मतलब यहाँ आएगा T1, T2 में क्या आया, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा 2 आया था ना, 2 यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम T1 प्रिंट कराएंगे, T1 प्रिंट हो गया। ठीक है 2। ठीक, इसी तरह आपके एडिशन होने लगता है, आपका वैल्यूज प्रिंट होने लगता है। आप वीडियो को थोड़ा कागज़ भी ले लीजिए, खुद से पेन और कागज़ ले लीजिए, और ये चीज़ें जो भी हो रही हैं आप इसको देखिए और फिर नोट करिए। पहले आप लिखिए i=1 के लिए, फिर लिखिए i=2 के लिए, i=3 के लिए, फिर जब कागज़ पे कर लेंगे तो कोड करना आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके आउटपुट आया, जो कि पहले दो नंबर आपके ऐड कर करके नई नई सीरीज़ क्रिएट हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 9, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है हमें नंबर्स दिए रहेंगे, वो नंबर्स क्या होते हैं ना, डिजिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि 15 क्या है, सॉरी 456 क्या है, ये एक नंबर है, इसमें डिजिट्स है जैसे कि 4 5, ठीक 5 है 6 है, और प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ डिजिट्स। किसी नंबर में जो जो डिजिट्स हैं इसको इंक्लूड कर दो तो जो आता है वही होता है आपका आउटपुट सम ऑफ डिजिट्स का। ओके, चलो देखते हैं। जैसे कि 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट, तीनों को इंक्लूड करो। 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 6 कितना होता है 15। ठीक है, यही किया गया, ये रहा। ठीक है, चलो अब इसको प्रॉब्लम देखते हैं। n मान लिया हमने अपना इनपुट 456, एक वेरिएबल रिमाइंडर मान लिया और एक सम डाल लिया, सम में 0 डाल दिया। अब यहाँ अपना सब कर रहे हैं, ध्यान से देखने इसको। यहाँ यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप। ठीक है, वाइल नॉट n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए
तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। रिमाइंडर मैं अभी भी कहूँगा आप लोग पेन उठा के इसको करो, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि ऐसे बस कोड कर लिया। कोड करना है बाद में, पहले समझना है फिर करना है। समझ नहीं आता इंसान को तभी वो लिखता है, लिखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप करिए। जब आप लिखोगे जैसे यह नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो इसके लिए करो, फिर रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, फिर सम की वैल्यू क्या हुई, फिर ऑपरेशन हुआ, तब क्या हुआ, वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। चलो रिमाइंडर है, भी कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो हमने रिमाइंडर में कुछ नहीं डाला था, ठीक है। रिमाइंडर में हम डाल रहे हैं क्या, एन मॉडुलस ऑफ 10। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 456। 456 को 10 से मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। 10 का 456 बार में कैसे करेंगे, आपका जाएगा ये 45 बार, 45 बार जाएगा 10 का, तो 10 इंटू 45 करेंगे 450 आएगा। 456 माइनस 450 कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने आपको बताया रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर में क्या आ गया, मैंने वेरिएबल का नाम भी रिमाइंडर रखा है, 6 आ गया, ठीक गाइस। अब हम क्या करें, सम सम की वैल्यू हमने मान ली है 0, ठीक गाइस। अब देखो यहाँ पे हमने 0 इसलिए क्यों माना है, क्योंकि हम इसमें जोड़ेंगे ऑपरेशन आगे चल के, देखो यहाँ पे 0, नहीं तो हम इसको भी कुछ भी नहीं मान सकते थे इस तरह रिमाइंडर की तरह। ये भी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, क्यों ऐसा माना गया, सम इक्वल टू 0, सम की वैल्यू 0 ना मान के ऐसे ही क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। 0 ही तो है, ऐसा दिमाग में, लेकिन 0 है क्यों है। 0 में हम क्या डालेंगे, रिमाइंडर डालेंगे। 0 और 6 है, मैंने आपको बताया 456 का 6, सम में 0 में 6 0 कितना आएगा, 6 आएगा ना। सम की वैल्यू क्या हो गई, ऐड द डिजिट टू द सम। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिट्स को सम कर, मतलब जो डिजिट्स हमें क्या मिलेगा ना, डिजिट्स मिलते रहेंगे, हम इसके थ्रू ना हमारा जो नंबर है ना उसका जो डिजिट है हमको मिलता रहेगा। अब यहीं पर हमने डिजिट्स को सम कर रहे हैं, ठीक है गाइस, और इसी को हम बाद में प्रिंट कराएंगे। चलो n डिवाइड बाई 10, इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। सम की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 6। अब देखो n की वैल्यू में तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, n की वैल्यू क्या है 456। 456 का 10 से डिविजिबल ऑपरेटर करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 45। ओके गाइस, ठीक है। देखिए 10 का आप 456 से जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है ना, तो 445.6 तो आएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर टाइप में आपका 45 ही जाएगा, ये आपका फ्लोट टाइप का नहीं है, ठीक है। 45 आ गया, एन की वैल्यू इनिशलाइज कर दिया ना, मतलब सॉरी असाइन कर दिया है, 45 आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ 45। अब यहाँ देखो, क्या 45 ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ। बस चलो आगे चलो, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है, क्योंकि हमने 6 ही तो जोड़ा है, सब में हमने क्या डाला है 6। अब देखो 44 था, 45 सॉरी 45, 45 को यहाँ रखो, 45 का 10 से करो, मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो 45 मॉडुलस ऑफ 10 क्या आएगा, 5 ही तो आएगा ना, 4 टाइम्स जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। रिमाइंडर में 5 आ गया। सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू तो 6 है, 6 में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इसमें चला जाएगा, यहाँ देखो 5, वैल्यू क्या मिलेगी 11। अब हमारे सम की वैल्यू क्या आ गई है 11, देखो धीरे धीरे आंसर आ रहा है, ठीक है, ये समझते रहना। यहाँ पे n डिविजिबल बाई 10, हमारे n की वैल्यू कितनी है, हमारे n की वैल्यू तो 45 ही तो है, अभी कुछ चेंजेस थोड़ी ना हुए, ठीक है। 45 डिवाइड बाई 10 करो, क्या आएगा 4.5, लेकिन हमारा n क्या है ना, इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप में 4.5 ना जाके सिर्फ 4 जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 45 ना होके ना यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ देखो 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ कंडीशन चलो देखते हैं कि अब 4 नॉट इक्वल टू 0 है, भाई 4 तो 0 के बराबर 0 तो नहीं होता, नॉट इक्वल टू नहीं होता, सही है हमारा ये। चलो अंदर चलो भाई,
रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर की वैल्यू 5, क्योंकि हमने 5 ही तो जोड़ा था इसमें। चलो हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है 4 डिविजिबल बाई 10। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखना, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक। मॉडुलस ऑफ डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर कोई नंबर लाइक दिस, कुछ इस तरह 4 मतलब कि लेफ्ट वाला राइट से छोटा है, जैसे कि आपका 10, ठीक है। आपका 11 मॉडुलस ऑफ 15, इसमें देखो जो राइट वाला 10 है, लेफ्ट वाला छोटा हो ना, तो हमेशा आंसर ये लेफ्ट वाला आता है, ठीक है गाइस। जैसे 11 मॉडुलस ऑफ 15 का आंसर क्या आएगा? लेफ्ट वाला 15 से छोटा है तो 11 आएगा, तो इस चीज़ को समझो। तो 4 मॉडुलस ऑफ 10